दोस्तों, मैं हूं फादर लितूश। स्वागत है आप सभी का इस सफ़र में। मैं आशा करता हूं कि आपके दिन और जीवन सार्थक हो जाए। 19वीं शताब्दी का मध्यकाल आयरलैंड के लिए दयनीय काल था। भूखमरी के कारण आयरलैंड के लोग विवश हो गए। उस समय भूखमरी के कारण हजारों की संख्या में लोग आयरलैंड से अमेरिका जा बसे। इस भूखमरी की पृष्ठभूमि में दी ब्लैक स्ट्रेंजर नामक एक नाटक लिखा गया। जेराल्ड हीली नाटककार है और माइकल इस नाटक का एक पात्र है। एक दिन माइकल बाहर निकला तो क्या देखा? सरकार की देखरेख में कुछ लोग एक सड़क बना रहे थे। अन्य कोई काम न होने से सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था। इस सड़क के निर्माण कार्य की विशेषता यह थी कि उसका कोई लक्ष्य स्थान नहीं था, यानी उस सड़क द्वारा किसी को भी कहीं पहुंचाने का लक्ष्य नहीं था। इसको देखने के बाद माइकल वापस आकर अपने पिता से कहते हैं, वे उन सड़कों का निर्माण कर रहे हैं जो किसी को भी कहीं नहीं पहुंचाएंगी। हमारे देश में तो ऐसी सड़कों का निर्माण नहीं होगा जो किसी को भी कहीं नहीं पहुंचाएंगी। मगर हमारे जीवन की बात ऐसी ही है। हम अपने जीवन में जो सड़क बनाते हैं, क्या वे हमें कहीं पहुंचाती हैं? यह वर्ष हमसे विदा ले रहा है और नया वर्ष उत्साहपूर्वक हमारी ओर आ रहा है। इस अवसर पर इस बात की तलाश करना उचित है कि पिछले वर्ष हमने अपने जीवन में जो सड़कें बनाई, वे कहाँ पहुंचाने में हमारे लिए सहायक सिद्ध हुई। उसी प्रकार इस बात पर विचार करना भी उचित है कि आने वाले वर्ष में हम जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, वे हमें कहाँ पहुंचाएंगे। लक्ष्य सामने रखते हुए हम अपने जीवन में अनेक पथों का निर्माण करते हैं। क्या वे हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचाते हैं? वास्तव में हमारा किसी लक्ष्य पर पहुंचने का उद्देश्य क्या है? हमारे मन में जो लक्ष्य है, क्या वह सही लक्ष्य है? जब हम पुराने वर्ष से नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, तब हमें इस सवाल स्वयं से पूछना है। हम में से अधिकतर लोग कोई लक्ष्य सामने रख कर अग्रसर हो रहे हैं, मगर हमें इस बात पर संदेह भी करना है कि हमारे अनेक लक्ष्य जीवन में स्थायी रूप से भलाई का मार्ग प्रशस्त करते हैं या नहीं। व्यस्त जीवन के दौरान हम जिस लक्ष्य पर पहुंचने का निर्णय लेते हैं और वहां पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वे अक्सर हमें संकट की स्थिति में पहुंचा देते हैं। यह बात हमें जीवन में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जीवन यापन करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, मगर यदि हमारा जीवन लक्ष्य धन एकत्र करना ही हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, हम संकट की स्थिति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसी प्रकार हम तब भी संकट की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं जब हम किसी भी उपाय से धन एकत्र करने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, लेकिन केवल लक्ष्य होने से कोई फायदा नहीं है। हमारा लक्ष्य अपनी संपूर्ण भलाई एवं सौभाग्य सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए, अन्यथा हम पराजय का सामना करेंगे। लक्ष्य के समान ही महत्वपूर्ण है लक्ष्य प्राप्त करने का उपाय अथवा मार्ग। यदि हम लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मार्ग प्रशस्त करते समय धार्मिकता का परिचय देते हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम धार्मिकता को छोड़कर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई अन्य कुछ उपाय अपनाते हैं, तो हम निश्चित रूप से नए साल में भी और उसके बाद भी शांति एवं संतोष का अनुभव नहीं कर सकेंगे। यदि पिछले वर्ष हमने अपने लक्ष्य पर पहुंचने और उसको प्राप्त करने के लिए गलत मार्ग अपनाया है, तो हम ईश्वर से माफ़ी मांगे। इसी प्रकार हम यह बात भी सुनिश्चित करें कि नए वर्ष के हमारे लक्ष्य और उनको प्राप्त करने के मार्ग ईश्वर को पसंद है। एक अध्यापक ने जो युवकों को पढ़ाते और उनकी संगति में रहते हैं, इस प्रकार कहा, बच्चे अच्छी बातें सुनने में विमुखता प्रकट करते हैं। मुख्य रूप से वे इस बात पर विचार करते हैं
कि हम किस प्रकार धन एकत्र कर सकते हैं। शायद बच्चे भी धन एकत्र करने का प्रयत्न छोटी उम्र से ही करते हैं, क्योंकि वे बड़ों को धन के पीछे दौड़ते देखते हैं। हमारे जीवन लक्ष्य के बारे में और वहां पहुंचने के उपाय के बारे में हम व्यक्त धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाएं। इस बात पर हम विशेष ध्यान दें जब हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं।